जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। पहले जो अगेन इस आगे मौजू पर मैंने पहला वी लाग किया था जिसमें मैंने बताया था कि जनरल जवेद कमर जवेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पे आके सहाफ़ियों के साथ, उसमें डिप्लोमेट्स भी थे, रिटायर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स थे, उसमें साबिक आर्मी अफसरान थे और सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद जो है उनको इन कैमरा उन्होंने ब्रीफिंग दी है और बेसिकली ये उस पर अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में ब्रीफिंग दी गई। तवील इंटरेक्शन था और ये तो एक उसमें ज़िमनी बात आ गई थी जो हामिद मीर साहब की या मीडिया पर दबाव होने वाली थी। तो वहाँ पर जो ये गए हुए थे बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, तो मेरी कुछ 3-4 से बात हुई है कि ज़रा एक पूछा जाए कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई हैं, क्या डिबेट हुई हैं, जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज़ साहब या ओवरऑल आर्मी कमांड जो है वो मीडिया से क्या एक्सपेक्ट करती है कि पाकिस्तानी मीडिया को क्या बिहेव करना चाहिए, क्या इनका नैरेटिव होना चाहिए और क्यों वो इस वक्त मीडिया से कोई उस पर मदद लेना चाहते हैं या मीडिया को कोई मज़ीद कुछ सक्रिय करने का प्लान है, क्या उनके जहन में। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी गुफ्तगू जो वहाँ पे कुछ इस तरह की गुफ्तगू है जो उस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में रिपोर्ट नहीं की जा सकती। वो हमें भी पता होता है, अंदाज़ा होता है कि कौन से ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिनको हमें पब्लिक के सामने नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे 40-50 लोग बैठे हों और उनको अगर कुछ आप उस पर सिक्योरिटी रिलेटेड स्पेशली अफ़गानिस्तान पे बात कर रहे हो या मीडिया को एक नैरेटिव देने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा ख्याल है पब्लिक का राइट बनता है कि वो आके कुछ इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचनी चाहिए। तो इसमें जो मेन चीज़ थी, तो मैंने कुछ उनसे पूछा तो मैं कि क्या इसका फोकस क्या था इसका ब्रीफिंग, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी उन्होंने आर्मी चीफ ने वहाँ GHQ सहाफ़ियों को बुला के ब्रीफिंग दी थी और अभी वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने ISC हेडक्वार्टर में आके ब्रीफिंग दी है। तो इसका क्या वो था, तो 3-4 चीज़ें बड़ी मेन इसमें से एक इसमें से निकली हुई हैं जो मैं आपके साथ अभी आपको बता दूँ। एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया, ब्रीफ किया, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। पाकिस्तान के जो अलाइज़ थे, कल के अलाइज़ थे, दोस्त थे, जो समझते थे पाकिस्तान उनकी बड़ी सपोर्ट कर रहा है, बड़ी हेल्प कर रहा है, जिसको अप्रिशिएट ही करते थे, अचानक वहाँ अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल के तहत वो सारे जो हैं पाकिस्तान के इस वक्त एक मुखालिफ कैंप में खड़े हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त काबुल में भी, काबुल, हेरात, कंधार में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो अगर सिविल हो, मिलिट्री हो, उनके खिलाफ वहाँ पे नारे लग रहे हैं, जो कि एक बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे इस वक्त आप देखते होंगे वो चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहे हैं, सैंक्शन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने उसका अशरफ गनी को, कारज़ई साहब को, इसके बाद उन अमेरिकन को, नेटो को, इंटरनेशनल ये फोर्सेस जो आई थी अलाइंसेस, उनको जो भी सपोर्ट देता रहा है, नेटो सप्लाई वगैरह होती रही है, वो सारी 20-22 सालों की सारी किया कराया खूह में पड़ गया है। अब उसके बाद एक नई चार्जशीट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ वो बिल्ड की जा रही है और सारे ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त तालिबान के साथ खड़ा हुआ है, वो वहाँ पे काबुल या अफगान पीपल या अमेरिकन या नेटो है उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। सो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन हो गई है कि उसको एक वो कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, कि एक तरफ आपकी खाई है तो दूसरी तरफ आपका समंदर है, किसी एक में आपने गिरना है, खाई में गिरना है या समंदर में गिरना है। तो वही सिचुएशन थी, तो उसी पे थोड़ा ओवरऑल वो ब्रीफ किया गया और उनको शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान ने जब भी इनको कहा गया कि आप हमें कुछ सपोर्ट दें, तालिबान को टेबल पर लेके आएँ, तो इस वक्त भी ये तालिबान को मरी में बुलाया था और उनको वहाँ पर हमने बिठा कर अशरफ गनी और दीगर उनकी हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात की, उस वक्त भी मदद की थी जो हमारा उन पर जितना बस चल रहा था। इसके बाद अमेरिकन ने कहा जी कि आप हमें उनसे मिलवाएं, बिठाएं और तालिबान से बात करें, तो दोहा में हमने उनको वहाँ पे बिठाया, तालिबान उनको हमने डिलीवर करके दिए कि आप बैठें और सारी बातचीत आपस में करें, हम इतना कर सकते थे। तो वो ये कहते हैं कि तालिबान हमारी उस वक्त बात आगे सुनते थे, इतनी हद तक ज़रूर सुनते थे कि फ़लाँ से आपको बात कर लेनी चाहिए। जैसे बॉन की वो अगर मिसाल देते हैं, बॉन कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पर भी उन्होंने तालिबान वगैरह को राज़ी किया कि आपको इन तमाम ये कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं अफगान पीस के लिए, आपको इकट्ठा होना चाहिए वहाँ पर। अब वो ये कहते हैं कि अब उन पर दबाव है कि आप उस अशरफ गनी साहब की हुकूमत का या अमेरिकन या दीगर का कि आप तालिबान को बिठाएं और काबुल के साथ एक कोई पीसफुल उस वो करवाएं। तो उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि पीसफुल वहाँ पर उसका टेक ओवर होना चाहिए, वहाँ ब्लडी इस वायलेंट किस्म का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान को सूट नहीं करती। वो तो उस पर ये कहते हैं कि 20 साल तक अगर तालिबान को वो शिकस्त नहीं दे सके, नेटो नहीं दे सके, इंटरनेशनल फोर्सेज नहीं दे सके, अमेरिकन नहीं दे सके, अफगान फोर्सेज नहीं दे सके, अब तो उनको लगता है कि बाकी हम अफगानिस्तान टेक ओवर करते जा रहे हैं, काबुल इज़ इन आवर रीच, तो हमारी वो क्यों
सुनेंगे, वो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। माजी में हम उनको थोड़ा सा थ्रेट भी करते थे, हम उनको राज़ी भी करते थे, कुछ उनको हम थोड़ा सा एक उनको समझाते भी थे, तो वो बात समझ के आ जाते थे। अब नो देयर ऑन द मार्च, जो बंदा मार्च पे जा रहा हो वो उसको फतह अपनी करीब लाग रही है, तो वो क्यों वो कहते हैं 20 साल जिन्होंने अमेरिकन के साथ बैठ कर उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लिए हैं, तो अब उनके साथ हम पावर शेयरिंग क्यों करें। वो तालिबान वो करने को तैयार नहीं है, हमारी वो बात इस पर वो सुनने को तैयार नहीं। अब उनका माइंड सेट जो है वो डिफरेंट हो चुका है। लेकिन बाकी भी उसमें जो इसमें प्लेयर्स ऑफ द गेम है वो समझते हैं नहीं, शायद पाकिस्तान जो है वो ये कर रहा है, वो इसमें शायद कोई गेम कर रहा है और वो डबल गेम कर रहा है, डबल क्रॉस कर रहा है। स्पेशली अफगानिस्तान में अगेन जो पाकिस्तान का एक उसमें रोल रहा है, सपोर्ट रही है अफगान हुकूमत को, वो सारी की सारी वो ज़ाय होगी। और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा गाली पार्टी अफगानिस्तान में ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, बाकी उस यूरोपियन ममालिक में वहाँ पर वो हो रहे हैं, उस पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। सो ये ओवरऑल मैं आपको एक उनका बता रहा हूँ कि उस पर वो चाह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया जो है एक प्रोएक्टिव रोल अदा करे और जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है, पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान ने क्या क्या सपोर्ट की है इस पे अफ़गानिस्तान के मामले में, और कितनी पाकिस्तान ने इसकी प्राइस पे की है। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में अनरेस्ट और उसका जो ये फॉल आउट है, उसकी रिपरकशन जो हैं वो पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेंगे। सारे रेफ्यूजीज़ पहले पाकिस्तान 30 लाख है, मज़ीद लोग आएंगे तो हम तो हर किस, बल्कि हमने तो फेंसिंग की हुई है, जो अफ़गान हुकूमत ने वहाँ पर अपनी साइड पर उन्होंने फेंसिंग को उस तरह नहीं होने दिया। और उन्होंने हमने 2 लाख वहाँ फ़ौज रखी हुई है, हमने डिप्लॉय की हुई है वेस्टर्न बॉर्डर पे, अफगानिस्तान ने नहीं रखी हुई, तो वो उनका बॉर्डर लूज़ है। हमारी तरफ से बॉर्डर जो है हमने तो बड़ा इंतई तवील बॉर्डर है, उसको हमने अपने वसाइल से उसको फेंसिंग की है। सो वो ये कह रहे थे इस वक्त जो नरेटिव बनाया जा रहा है, इंडियन मीडिया बना रहा है, अफगानिस्तान का मीडिया बना रहा है, ये वेस्टर्न मीडिया जो है पाकिस्तान को विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है और पाकिस्तान को तालिबान का सपोर्टर के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये वो चीज़ है जो इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, और वो ये चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो करे, उनको सपोर्ट दे और उनके साथ खड़ा हो और नरेटिव बिल्ड करने में उनको ये दे। इस पर 2-3 कोई उस पर सवालात हुए। आदिल शाहजेब ने इस पे अच्छे सवालात किए, इस पे ज़ाहिद हुसैन ने किए, अज़हर अब्बास ने किए। तो उनका यही कहना था जनाब कि अब क्या मीडिया की क्रेडिबिलिटी बच गई है, रह गई है, कोई यहाँ पे बात नहीं हो सकती, कोई यहाँ पे ख़बर एक न्यूट्रल ख़बर नहीं लग सकती, कोई स्टोरी नहीं आ सकती, कोई नरेटिव नहीं दिया जा सकता, कोई बात करें तो गद्दारी के फतवे लगना शुरू हो जाते हैं, आपको फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, आपको एडवाइसेस आना शुरू हो जाते हैं। सो पाकिस्तानी मीडिया जो है इसको तो आपने अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। इसकी रेपुटेशन या इसकी जो आज न्यूट्रलिटी होती, दुनिया अगर मानती कि हाँ पाकिस्तान का मीडिया जो है वो आज़ाद है और यहाँ पे कोई भी खबर छप सकती है और कोई इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमतों का कोई दबाव नहीं है, फिर तो बात समझ में आती है कि ठीक है कि हाँ पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त जो बात कहेगा वो नरेटिव अगर स्टेट का और इस्टेब्लिशमेंट का लेकर चलेगा अफगानिस्तान के मसले पर तो दुनिया इसको मानेगी। अगर पाकिस्तान का मीडिया करे भी सही तो ये पाकिस्तान के अंदर सुनी जाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ी दुनिया तो इंग्लिश आपकी चैनल्स अगर देख, इंडिया में बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है, शायद 1-2 थे वो बंद हो गए, उनको हुकूमत ने सपोर्ट ही नहीं दी। डॉन का था, एक्सप्रेस का था, अगर इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा थी तो चाहते उस वक्त डॉन इंग्लिश को भी उनको सपोर्ट रखनी चाहिए थी, उनको एक्सप्रेस के भी रखनी चाहिए थी, दोनों बंद हो गए क्योंकि माली तौर पर वो अगर वायबल नहीं थे, चल नहीं सकते थे, सो उनको वो बंद हो गए। एक आपका इंडस है इस वक्त, वो इस्टेब्लिशमेंट का उसको कोई देखता है या नहीं देखता। सो आपके यहाँ क्या है, आपका PTV है 8 रुपये वो लेता है, उसको हर साल टैक्स पेयर दे रहे हैं। अगर आपका PTV क्रेडिबिलिटी, आपने BBC बनाना था, BBC क्या बनाते हैं, आपने उसको बदतरीन आपने PTV को बना कर रख दिया वहाँ पे। सो ये अब वो जो उन्होंने बातें की, अब उसमें 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जिस पर सवालात भी उठ रहे हैं और वहाँ डिबेट भी कुछ, कि क्या पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वाकई इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो मतलब सैडली मैं उसका मीडिया का हिस्सा हूँ और मैंने बड़े करीब से कुछ चीज़ें देखी हैं कि वाकई ये बात ठीक है कि पाकिस्तानी मीडिया को नहीं खड़े होने देगा। लोग कुछ भी कहते रहे, आप लोग इससे नहीं वो डिफ़र करेंगे कि यहाँ पे आज पाकिस्तानी मीडिया की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, वही स्टोरी चलती है। तो इस पर खैर एक बात में से मैं भूल गया कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी, ये कहा गया कि जनाब कि जब भी कोई ख़बर चलती है तो साथ में हमारे पे इल्ज़ाम लग जाता है या फ़लाँ का आप उसका एजेंडा लेके चल रहे हैं, एजेंडे वाली ख़बरें आप चला रहे हैं, ग्रुप पे इल्ज़ाम लग जाता है। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, अब बड़ी दिलचस्प बात है कि 3-4 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, इसी मीडिया को फेंटी लगाएगी, इसी मीडिया के, क्योंकि मीडिया चलता है 2-3 चीज़ों पे, वो कंटेंट पे चलता है, बिज़नेस पे चलता है, पैसे मिलेंगे, इश्तिहार मिलेंगे, कंटेंट होगा तो लोग भी देखेंगे और वो भी सर्वाइव करेगा। तो पाकिस्तान का जो मॉडल इन्होंने आके कुछ अरसे से 3 सालों से इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, ISPR और हमारी पोलिटिकल हुकूमतें, उसमें फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब सारे शामिल थे, आपको याद होगा। इन सब ने कहा कि मीडिया का मक्कू ठप्पा जाए, ये पाकिस्तानी मीडिया जो है ना ज़रा
बेलगाम हो गया, क्योंकि इन्होंने ये पनामा के दिनों में आपको याद होगा खासी अग्रेसिवली इन्होंने आगे आके की थी, रिपोर्टिंग की थी, और ये समझा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को गिराने में उनके अदालतों के साथ इमरान खान के साथ साथ सबसे बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तानी मीडिया का था। तो मौजूदा हुकूमत जब नई आई तो इन्होंने कहा पहले तो इसको जिन को कब्जे में किया जाए। तो सो आपने देखा होगा टीवी चैनल्स बंद हुए, एंकर्स के प्रोग्राम बंद हुए जो उनको लगता था कि जनाब कि हमारी लाइन नहीं लेते। जब बहुत सारी चीज़ों पे इनको आके जर्नलिस्टों को थ्रेट्स आना शुरू हो गई, उनके इश्तिहारात उनके बंद होना शुरू हो गए। मीर शकील उर रहमान को जंग ग्रुप के जो थे मालिक थे उनको 8 महीने के लिए जेल में डाल देगा। सो सबको मैसेज चला गया कि जनाब कि जो बात नहीं मानेगा, हमारी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग नहीं करेगा, जर्नलिज्म नहीं करेगा, वो जेल जाएगा। तो इन हालात में आपने मीडिया को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती, ये कोई खबरें बनाते। इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के मीडिया को उसी तरह BBC की तरह या कुछ दीगर की तरह उनको रिकगनाइज़ किया जाता। तो वो ये कह रहे थे कि इंडियन मीडिया की बात दुनिया में ज़्यादा सुनी जाती है। तो जवाब फिर वही है कि इंडियन मीडिया पे उस तरह की उन्होंने आके वो आगे कदकनें जो हमें यहाँ पे नज़र आई हैं, अगर मोदी साहब ने खैर वहाँ पे भी कोशिश की है डोमेस्टिकली, उन्होंने भी बहुत सारा चैनल्स को और उन्होंने जर्नलिस्टों को जो आज़ाद आवाज़ें थीं उनको उन्होंने भी बंद करवाया, उन पर भी साथ वहाँ ज़्यादतियाँ की गई। सो अब वो चाहते हैं कि आप इस नैरेटिव को बेचें कि पाकिस्तान जो है इसका कितना बड़ा एक अच्छा रोल रहा है इन तमाम मामलात में, और विद इन 1 मंथ सारी जो हमारी कीक रही जो ना वो हो गई। सो इस वक्त जब इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया बिकाऊ है, ये झूठा है, ये फेक न्यूज़ देता है, ये बिका हुआ है, ये एजेंडे चलाता है, ये करप्ट है, इतने सारे इल्ज़ामात लगाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट जो उसको सपोर्ट भी करते थे इल्ज़ामात को, क्योंकि बहुत सारे अगर एंकर्स के प्रोग्राम या यहाँ पे ये कंटेंट या यहाँ पे जो एडवाइस का सिस्टम था, फ़ोन आना, वो उनको थ्रेट करना, ये वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी चीज़ें होती रहीं। जब आप इस मीडिया को क्रेडिबल नहीं समझते, कई दफ़ा जनरल ये बाजवा साहब की उनकी मीटिंग्स हुई हैं सहाफ़ियों के साथ, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने चार्ज किया, और हर दफ़ा जब भी हुआ उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तानी मीडिया का रोल जो है वो मुस्बत नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव का मतलब वही है कि जो नैरेटिव हम देना चाहते हैं, इमरान खान साहब देना चाहते हैं, उसी को प्रमोट किया जाए, इसके अलावा हटकर और किसी का नैरेटिव नहीं होना चाहिए। अब जब आपने खुद मीडिया को बिल्डोज कर दिया, इसके हाथ काट लिया, इसको करप्ट कह दिया, फेक कह दिया, जेलों में डाल दिया, शो बंद कराए, चैनल बंद हो गए, हज़ारों वर्कर्स बेचारे बेरोज़गार हो गए, इश्तिहारात बंद कर ले गए, टोटल उसको टूथलेस करने के बाद, उसको घुटनों पर लाने के बाद, अब अचानक जब डेवलपमेंट्स बदली हैं, अफगानिस्तान का मीडिया हमारे खिलाफ एक्टिव हुआ है, इंडिया का मीडिया हुआ है, दुनिया भर के मीडिया में हमारे खिलाफ खबरें लगना शुरू हुई हैं और हमारे खिलाफ ट्रेंड चलने शुरू हुए हैं, तो फिर अब आप कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो खड़ा हो और आपकी जंग लड़े या पाकिस्तान की जंग लड़े, वो कैसे लड़े? उसमें वो कैपेसिटी जो है रह नहीं गई, उसको तो एडवाइस पे चलाया गया, उसको तो टेलीफोन पे चलाया गया। इवन बहुत सारे चैनल जो है अपने 9 बजे का खबरनामा जो है इसकी क्लियरेंस लेते थे कि हमने कौन सी खबर चलानी और कौन सी नहीं खबर चलानी थी, और उसी के मुताबिक एक आध बंदा डिप्यूट किया होता था जो उनको बताता था कि कौन सी लीड चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। जब आपने इतना स्टेट का कंट्रोल कर दिया है मीडिया पे, तो सैडली वो जो पर्पस था जनाब मुशर्रफ साहब का कि एक दिन पाकिस्तान का प्राइवेट मीडिया होगा, कारगिल वार के बाद जब इंडियन मीडिया ने आंसलाट की थी और हमारे पास सिर्फ पीट भी था, तो एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि जनाब हमें भी यहाँ प्राइवेट चैनल्स लाने चाहिए जो इंडियन उसका मीडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। वो तो सारे का सारा मकसद ही फौत करके रख दिया। आपने खुद ही मीडिया की जान ले ली, उसको आगे घुटनों पे बिठा दिया, उसको क्रिपल कर दिया। जब क्रिपल हो गया, पूरी दुनिया में बदनामी हो गई कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल करती है। इमरान खान साहब उसको सख्ती के साथ ओपनली कहते हैं, हर इंटरव्यू में कहते हैं। उनकी ट्रोलिंग उन्होंने लोग रखे हुए हैं, सोशल मीडिया टीमें रखी हुई हैं जो सहाफ़ियों की किरदार कुशी करती हैं, गालियाँ देती हैं, उनको झूठा पता नहीं बला बला क्या कहते हैं। अब उसी झूठे मीडिया से, झूठा मैं कह रहा हूँ, फेक मीडिया से, करप्ट मीडिया से, टूथलेस मीडिया से अब ये कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के मसले में हम फंस गए हैं। अमेरिकन, इंडियंस, अफ़गानिस्तान और प्लस यूरोपियन वो मीडिया जो है ना वो आंसलाट उसकी हो रही है, आप हमें रेस्क्यू करें, हमारे साथ खड़े हैं और हमें दें। बहरहाल पाकिस्तानी मीडिया साफ ज़ाहिर है नेशनल इंटरेस्ट में अपने स्टेट के साथ खड़ा होगा, अपने उन्हीं के नैरेटिव को ही वो प्रमोट करेगा। नहीं करेगा तो फिर उसके बाद बंद होगा, या फिर उनके इश्तिहारात बंद होंगे, या फिर उसके बाद मालकान जेल जाएंगे, फिर लोग जॉबलेस होंगे। सो अगर आपने पॉलिसी बनाई भी थी कि हम मीडिया को आज़ाद रखना है, तो और हमने कल को किसी मसले में फंस सकते हैं, जैसे कारगिल में फंस गए थे, जब हम अफगानिस्तान में, अब हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं कि सारी ताकतें हमारे खिलाफ इकट्ठी हो रही हैं, तो फिर मीडिया को आपने सांस लेने देना चाहिए था, इसकी क्रेडिबिलिटी बनने देनी चाहिए थी। ये तस्वर नहीं आना चाहिए था कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, डीप स्टेट जो है ना वो उसको कंट्रोल करती है, और आज आपको बुलाकर उनको ब्रीफ भी ना करना पड़ता, आपको कहना भी नहीं पड़ता। ये मीडिया खुद ब खुद अपने पाँव पर खड़ा होता और पाकिस्तान के मफादात और इंटरेस्ट को सामने लेकर गार्ड भी करता, आगे भी लेकर जाता और चलता। बहरहाल ये थी कुछ वो डिलिब्रेशंस जो वहाँ पर हुई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया वाच करने का।